हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी का फिनेंस का पेपर अच्छा हुआ होगा, आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 का। राइट, काफ़ी सारे लोगों ने एग्जाम दिया, शायद ईएसआई का पेपर डिफिकल्ट आ गया था, इंग्लिश का पेपर डिफिकल्ट आ गया था, और फिनेंस का पेपर वॉज ऑन अ मॉडरेट, सम क्वेश्चंस वर at a moderate level and some questions were at a difficult level, right? So that's what I have as of now understood by the initial reaction of so many students. काफ़ी सारे लोगों को questions नहीं याद आ पा रहे, and that's what I can say it's completely natural. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिकॉल भी नहीं कर पा रहे क्वेश्चंस को. वाई? बिकॉज काफ़ी एग्जॉस्टिंग होती है ये वाली जर्नी, आप सबको समझ में आ ही गया होगा अभी तक, राइट? बट सम ऑफ द टॉपिक्स और सम ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव दैट वी कैन डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट? सो ये आपका जो FM पेपर होता है आरबीआई के अंदर, मैं उसके अंदर फिनेंस वाले पोर्शन का भी एनालिसिस करने वाला हूँ, राइट? सो विल बी हैविंग अ डिस्कशन रिलेटेड टू द फिनेंस पोर्शन. एंड गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका पेपर कैसे गया, और यहाँ मुझे आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा इन फाइंडिंग द एग्जैक्ट क्वेश्चंस, राइट? सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे. जो मैं बता रहा हूँ उस टाइप का क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, राइट? सो दिस इज अ मेमोरी बेस्ड पेपर. सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू रेशियो एनालिसिस एंड 3 क्वेश्चंस वर देयर इन अ पैरा बेस्ड फॉर्मेट, राइट? सो दे हैव गिवन यू इक्विटी ऑफ 4 लाख रुपी, रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ 6 lakh rupees, debt to asset ratio of 1:2. Your asset turnover ratio was 2 times and your gross profit on sales was 30%, right? So I think this was the question. अभी मुझे पूरे यहाँ पे इनपुट्स नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ये डेट टू इक्विटी था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये डेट टू असेट था, राइट? सो कुछ इनपुट मुझे आ रहे हैं कि डेट टू इक्विटी था, कुछ इनपुट आ रहे हैं मुझे डेट टू असेट था. मुझे लगता है ये डेट टू असेट होना चाहिए, राइट? दिस शुड हैव बीन डेट टू असेट रेशियो ओनली. और उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या है, दिस इज मोर ऑफ रिलेटेड टू रेशियो एनालिसिस प्लस योर क्वांट. ओके, दिस विल बी मोर ऑफ रेशियो एनालिसिस प्लस योर क्वांट, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वेट करके आंसर निकालना है, राइट? यहाँ पे आपको इक्वेट करके आंसर निकालना है. सो देखो, इसका फाइनल आंसर आई विल डेफिनेटली गिव यू, बट फर्स्ट यू गाइज नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन क्या ये एग्जैक्ट यही का यही क्वेश्चन था. फिगर्स ऊपर नीचे होते हैं, देखो चलेगा, कोई बात नहीं है, पर क्या ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट यही का यही था, यहाँ पे डेट टू असेट ही था या फिर डेट टू इक्विटी था? एंड वी हैव टू कैलकुलेट हियर टोटल लाइबिलिटीज, टोटल डेट एंड टोटल प्रॉफिट, राइट? सो यहाँ देखो डेट टू असेट रेशियो दे रखा है, डेट टू असेट रेशियो विच इज नथिंग बट डेट टू असेट, राइट? टोटल डेट्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट. सो 1:2 दे रखा है, मतलब जो असेट्स हैं हमारे वो जस्ट डबल है एज कंपेयर टू द डेट, राइट? तो यहाँ से एक रिलेशनशिप मैं कहूँगा कि असेट इज इक्वल टू 2 times द डेट आ जाती है, राइट? इस इक्वेशन को लेके मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ इजीली, right? So but before that you need to tell me in the comment section, was this the exact question that came in your examination, right? उसके बाद देखो ये पैरा बेस्ड क्वेश्चन था और काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था. मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऑलमोस्ट सारे सेशंस के अंदर मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रेशियो एनालिसिस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन. वाई? बिकॉज it recently got introduced in 2023. Earlier it used to be in your syllabus back in 2016. Then they eliminated it. उसके बाद 2023 में it was reintroduced in your RBI syllabus, and 2023 and 2024 में there were not so many questions from this particular chapter. So definitely यहाँ पे straight 3 questions आए हैं 2 marker के from your ratio analysis chapter, right? We understand the importance of accounting and ratio analysis for the broad understanding of finance. That's why in the paid classes we start the lectures from the basics of finance, basics of accounting and ratio analysis. तो ये कुछ इनिशियल 6-7 क्लासेस हम इसके ऊपर लेते हैं, 6 to 7 क्लासेस हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली इन्हीं टॉपिक्स पे लेते हैं. एंड आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, राइट? बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रेशियो एनालिसिस. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट? या फिर आप मुझे इतना बसा बता दो कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि नहीं. करेक्ट आंसर मैं बता दूंगा, आई हैव द आंसर, आई जस्ट नीड योर हेल्प रिगार्डिंग वेदर दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन और नॉट, राइट? सो ये फॉर्मुलेट करके बहुत ही इजीली निकल जाएगा, बट आई विल कीप दिस क्वेश्चन ऑन अ डिफिकल्ट लेवल फॉर यू गाइज. वाई? बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली एक फिनेंस का और एक काइंड ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस का, कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है. तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में फर्स्ट टाइमर्स को या जिनका रेशियो एनालिसिस बहुत स्ट्रांग नहीं है उनको डेफिनेटली दिक्कत आई होगी, और इसमें काफ़ी सारा टाइम भी कंज्यूम हुआ होगा, राइट? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है कि सॉल्व हो गया तो एकदम से हो गया, तीनों आंसर्स एकदम से आ गए. नहीं हुआ तो फिर बहुत डिफिकल्टी है तीनों के तीनों आंसर में, राइट? सो आई विल कीप दिस ऑन अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट जोन.
depending on your preparation related to the ratio analysis. Then was a NAPFID based question. It was a para based question, right? जहाँ पे रिसेंटली मेड DFI पूछा था तो उसका आंसर NAPFID होने वाला है, और NAPFID को कौन रेगुलेट करने वाला है वो चीज़ पूछी गई थी. एंड यू गाइज ऑल्सो नीड टू टेल मी व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन दिस पैसेज, और क्या ये दो क्वेश्चंस एज इट इज थे जो एग्जाम में आपके आए थे, राइट. अनदर वन वाज अ पैरा बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट. सो आई नीड इनपुट्स फ्रॉम यू ऑल कि ये INVITs के ऊपर क्या क्वेश्चन था, राइट. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के ऊपर क्या क्वेश्चन था. देन उसके बाद एंकर इन्वेस्टर्स की लिमिट पूछ ली गई थी. बस ये कंफर्म कर देना कि यहाँ पे यही वाली लिमिट पूछी कि नहीं पूछी थी, राइट, रिलेटेड टू द बुक साइज, रिलेटेड टू द बुक साइज. उसके बाद QIB इन्वेस्टर्स की लिमिट पूछ ली गई थी, राइट, फ्रॉम योर फाइनेंस पोर्शन. QIB की भी लिमिट पूछ ली गई थी. अच्छा, फाइनेंस करंट अफेयर्स से और RBI सर्कुलर से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, या फिर सिर्फ एक क्वेश्चन था, आई थिंक, राइट. सो यहाँ पे बहुत सारा आप लोगों का एफर्ट मैं कहूँगा फाइनेंस करंट अफेयर्स में और RBI सर्कुलर्स पढ़ने में डेफिनेटली गया होगा, बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज देर इज ओनली वन ट्रेंड दैट देर इज नो ट्रेंड. Earlier in the previous year question, you can find so many questions from the finance current affairs from the RBI circulars, but this time we don't have questions on finance current affairs and RBI circulars. Then I think there was a question related to the MWPL, which is market wide position limit. ये हमने देखो बहुत बार पढ़ा था YouTube sessions में, finance current affairs में, classes में, right? I think ban period related there was a question, right? A ban period related question was there. Then some questions were there related to the ANDS OM platform, which is quite important. We have covered this concept exclusively on YouTube and in the paid classes as well. This is one of the most important again area जहाँ से expected question था. मैंने काफ़ी बार आपको बताया भी कि ये important है. So ये SEBI related चीज़ें आजकल RBI में काफ़ी सारी पूछी जा रही है. आप PYQ भी देखोगे तो there are so many questions which are SEBI related. Then I think JAM Trinity के ऊपर एक और question आया था. ग्लोबल पेमेंट इंडेक्स पे देयर वाज अ क्वेश्चन एंड कंटिजेंसी फंड बजट रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, राइट. सो आई कैन से योर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन वाज एनीवेयर फ्रॉम मॉडरेट टू टफ लेवल, राइट. इट वाज डेफिनेटली फ्रॉम मॉडरेट टू टफ लेवल. कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं. देखो कभी भी है ना, एक स्ट्रेट आंसर नहीं होता कि इजी है, मॉडरेट या डिफिकल्ट है. इट्स ऑलवेज अ मिक्स, राइट. इट्स ऑलवेज अ मिक्स. सो आई कैन से इट वाज एनीवेयर अराउंड मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल. कुछ इजी क्वेश्चन भी थे, बट मेजर आपके क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के आए थे, right. Now if I talk about the descriptive examination, here I can say it was on a easy to moderate level, right. If I talk about the 10 marker question, there was no question of management in the 10 marker question, and in 15 marker there were two questions from the management side. So definitely there was a imbalance, right. Definitely there was a imbalance. Now अब जो 10 marker का पहला question आया था which was related to artificial intelligence risk and challenges and ethical standards, मैं आपको बता दूं फाइनेंस डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस सेशन 10 के अंदर जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया है, राइट. एंड वी हैव डन द सेम क्वेश्चन, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड गवर्नेंस एस्पेक्ट और ट्रांसपेरेंसी एस्पेक्ट उसका. वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि RBI डेप्यूटी गवर्नर मिस्टर M राजेश्वर राव ने जो स्पीच दी थी रिसेंटली रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स एंड रिस्क हाईलाइटेड इन दी AI, आपको वो भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, राइट. देन वन मोर क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू RBI रोल इन मार्केट रेगुलेशन एंड फंक्शन. सो दिस इज अ क्वेश्चन जो कि आपके पहले पार्ट में से आया है, राइट. सिलेबस के फर्स्ट पार्ट में से आया है जो आपका RBI का फंक्शंस और वो सब डील करता है, राइट. डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज के फंक्शन एंड ऑल. सो अगेन ये दो क्वेश्चन आपने ईजिली यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए होंगे. थर्ड क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू आई थिंक बजट टर्मिनोलॉजीज एंड रोल ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी. What role monetary and fiscal policy is playing the growth, right. ग्रोथ के अंदर इन दोनों पॉलिसीज का क्या रोल रहता है. सो अगेन ये 3 क्वेश्चंस एकदम स्ट्रेट आ गए थे. यहाँ आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई होगी. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज ईजी टू मॉडरेट लेवल. इन द 15 marker there was one question which is related to discussing the concept of capital market and what steps SEBI has taken for the capital market, right. So capital market के अंदर क्या क्या steps लिए हैं SEBI ने, और कैपिटल मार्केट एज ऑफ क्या चीज़ होती है, एज अ होल कैपिटल मार्केट क्या होता है, वो आपसे पूछ लिया गया था. अगेन दिस वाज अ स्ट्रेट क्वेश्चन. इसको हमने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, राइट. और सेबी के तो इतने सारे स्टेप्स आए हैं पिछले 3 साल के अंदर कि आपने यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों का डेफिनेटली मेंशन किया होगा. सो देखो AI के अंदर क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या रिस्क आपने लिखनी चाहिए थी. एक तो डेटा बायसनेस और
रॉबस्टनेस इशू, राइट, बिकॉज एआई मॉडल्स जिस डेटा पे ट्रेन होते हैं, राइट, उसी डेटा के हिसाब से वो काम करते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ डेटा बायसनेस इन एवरी मॉडल। जिस डेटा पे वो ट्रेन होता है उसी डेटा को, उसी के पैटर्न्स वो आगे से आगे कंटिन्यू करता है, राइट। देन देयर वाज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी विच वाज आल्सो हाईलाइटेड बाय द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिस्टर एम राजेश्वर, राइट। उनकी स्पीच जो हमने यूट्यूब फाइनेंस करंट अफेयर सेशन में डिटेल में कवर करी थी, एंड इन माई फाइनेंस डिस्क्रिप्टिव 10th सेशन आई हैव ऑल्सो टेकन द रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन कि आपको वो स्पीच के अंदर से एक चीज जरूर लिखनी है विच इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी विच इज नथिंग बट अ ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द ब्लैक बॉक्स मॉडल? Because if you give a prompt to ChatGPT, it will definitely give you the output, but it will never explain you how it arrived at the outcome, right? So inputs दिया, output आ गया, but you don't know the methodology that ChatGPT has used or most of the AI tools are using for arriving at the conclusion, for arriving at the output, right? So black box problem का जो है lack of transparency में result करता है. Then there are governance challenges, then there are cyber security threats, there are regulatory compliance issues as of now, right? Data biasness, robustness, ये सारे इसके issues हैं, right? और आप इसके अंदर यहाँ पे कुछ अपना suggestion भी definitely दे सकते थे. उसके बाद अगर मैं बात करूँ रोल, RBI role in market regulations and functions, so this was again a direct question, right? Monetary policy, fiscal policy भी एक direct question था. फिर उसके बाद आपका capital market and what are the steps that SEBI has taken for the capital market. So guys, in the capital market side, we can definitely discuss about, this is the market where we actually mobilize the long-term funds, right? For companies, for government, for institutions. So this includes equity market, mutual funds and all, right? यहाँ पे सारी चीजें आपकी आ जाती है. This is the long-term funds for, this is the long-term funds वाला market, right? इधर हमारा primary market, secondary market होता है. वो चीजें आप यहाँ पे cover कर सकते थे. इसकी importance कि mobilizing the long-term capital, why it is important, right? Some of the challenges also you can incorporate in this, plus what are the steps that SEBI has taken in strengthening the capital market. So SEBI ने काफ़ी सारे disclosure norms incorporate किए थे related to related party transactions also, investor के protection mechanism, surveillance and market integrity का concept आया था, right? Deepening the financial markets का concept आया था. यहाँ पे आपका IPO simplification, listing process simplification, in I can say n number of यहाँ पे methods हैं जो SEBI ने यूज़ किए हैं for your strengthening the capital market. और recently पिछले 1-2 साल के अंदर तो काफ़ी सारे concepts आए, right? So यहाँ पे आप अपने आंसर को डिवाइड कर सकते थे कि SEBI के कौन कौन से स्टेप्स हैं related to investor protection, related to market development and modernization, related to regulation and surveillance, right? यहाँ पे आपका आंसर अच्छे से डिवाइड हो सकता था. So this is the question, guys. This is a, I can say, a memory based analysis for your finance. ये वाला पार्ट डेफिनेटली जिससे हुआ होगा एक बार में हो गया होगा, जिससे नहीं हुआ होगा उसको टाइम लग गया होगा, राइट? अगर आप इसका पहला इक्वेशन क्रैक कर सकते हो तो पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि एग्जैक्टली यही आंसर, यही क्वेश्चन था कि नहीं था, और डेफिनेटली मैं आपका इसका पूरा डिटेल्ड आंसर शेयर कर दूंगा, राइट? बट आई जस्ट नीड अ क्लैरिफिकेशन कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था कि नहीं था, राइट? सो आई विल रेट दिस पर्टिकुलर paper on a moderate to difficult level for the students. Why? Because there was a change in trend. Finance current affairs RBI circular से कुछ नहीं आया, पूरा का पूरा आपका पेपर स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा आ गया, राइट? योर डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज योर ऑब्जेक्टिव पोर्शन. ओके, सो दिस वाज अ चेंज इन ट्रेंड. प्लस आपका अकाउंटिंग पोर्शन के अंदर रेशियो एनालिसिस बढ़ गया. सो आई हैव सीन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर को बहुत लाइटली लेते हैं या छोड़ के जाते हैं, राइट? सो दे हैव अगेन इंक्रीज द स्कोप हेयर जहाँ पे पूछने का है. और आपके 2026 के अंदर डेफिनेटली वापस आपका अकाउंटिंग और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेशियो एनालिसिस, अगेन इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द क्रूशल टॉपिक फॉर द 2026 RBI grade B. So this paper was quite different from the previous year question paper. It was more of static and less of dynamic. So there is a complete change in trend both in your phase 1 examination, वहाँ पे भी हमने change of trend देखा, और इन योर फेज 2 एग्जामिनेशन भी हमने यहाँ पे आपका चेंज ऑफ ट्रेंड देखा, राइट? सो डेफिनेटली इन चीज़ों के लिए हमको प्रिपेयर रहना पड़ता है. इट इज़ ऑलवेज अ मिक्स ऑफ स्टैटिक प्लस डायनेमिक, राइट? RBI grade B इज ऑलवेज, RBI grade B पर्टिकुलरली फिनेंस इज अ गेम ऑफ मिक्स ऑफ स्टैटिक प्लस डायनेमिक, राइट? सो अगर आप लोग SEBI एग्जामिनेशन दे रहे हो या आप कोई और भी एग्जाम्स दे रहे हो तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एग्जामिनेशन.
अभी आपका यहाँ पे पेपर ओवर हो चुका है, तो जो लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंट एंड डेफिनेटली दे कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, राइट। और आप अपने आगे आने वाले एग्जाम्स यानी किसी भी एग्जाम के लिए भी डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी क्वेरी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, प्लस प्लीज डू गिव मी योर इनपुट्स कि यहाँ पे और क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर और क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं तो डेफिनेटली डू लेट मी नो, आई विल बी कमिंग अप विद अ डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो फॉर दैट, राइट। और आप ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मुझे यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको इनकम्प्लीट लग रहे हैं उनके डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके सजेशंस ड्रॉप करना कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आया था, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो ला पाऊंगा जहाँ पे हम एक सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन सम अदर वीडियो।